Hello everyone, this is Atya Zanab and today I'm going to explain a poem entitled I Will Tell You How the Sun Rose by Emily Elizabeth Dickinson। और इस पोम को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ श्वेता चतुर्वेदी और हरजोत कौर के कहने पर। अगर आपको भी कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन, पोम एक्सप्लेनेशन या इंग्लिश लैंग्वेज के कोई भी टॉपिक अनक्लियर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। आई विल टेल यू हाउ द सन रोज। एमिली डिकिंसन की अगर आप बायोग्राफी उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी कई सारी पोम्स अनटाइटल्ड हैं, कोई टाइटल नहीं दिया था उन्होंने अपनी पोम्स को। तो किया ये गया है कि उनकी पोम की जो फर्स्ट लाइन होती है ना, उसी को पोम का टाइटल बना दिया जाता है। इस पोम में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। उनकी ये पोम आई विल टेल यू हाउ द सनरोज लाइन से स्टार्ट हुई है, तो यही पोम का टाइटल भी है। इसका मतलब ये है कि मैं बताऊंगी कि किस तरीके से सन राइज हुआ। फाइन, यानी उन्होंने सनराइज को ऑब्जर्व किया। अब वो हम सब रीडर्स को बताना चाह रही है, पहुंचाना चाहती है हम सकते हैं कि उनके नज़रिए से सनराइज कैसे होता है। और केवल सनराइज के बारे में नहीं, उन्होंने सनसेट के बारे में भी बताया है। देखिए, कई सारे पोएट्स ने सनराइज और सनसेट के ऊपर पोम्स लिखी हैं। सबका नज़रिया अलग अलग होता है। सनराइज को कोई किसी चीज़ से मिलाता है, मैच करता है, कंपेयर करता है। सनसेट को भी सिमिलरली इस पोम में भी एमिली डिकिंसन ने यही किया है। सनराइज को एक विलेज से कंपेयर किया है, विलेज की चीज़ों से कंपेयर किया है, सनसेट को बच्चों से कंपेयर किया है कि तो कुछ उनका जो ऑब्जर्वेशन है उस टाइम का, वो इस पोम में देखने को मिलता है। लेट्स अंडरस्टैंड द पोम नाउ। आई विल टेल यू हाउ द सन रोज। मैं तुमको बताऊंगी कि सन कैसे राइज हुआ। सन कैसे राइज हुआ का मतलब ये है कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस, उनका जो नज़रिया है, जो उनका माइंडसेट है सनराइज को देखने का, वो हमारे साथ शेयर करना चाह रही हैं। उनके अकॉर्डिंग सनराइज जब होता है तो ऐसा लगता है कि अ रिबन एट अ टाइम। रिबन जो आप बालों में लगा सकती हो, लड़कियां जो लगाती हैं, या रिबन किसी चीज़ को, गिफ्ट को रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिबन्स, नॉर्मली जो रिबन्स होते हैं उसी की बात हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि एमिली डिकिंसन को आसमान में एट अ टाइम, एक ही समय में किसी ने कई सारे रिबन्स को क्या कर दिया हो, रिलीज कर दिया हो, खोल दिया हो। जब रिबन्स एक साथ कहीं पे लहराएंगे तो कितने ब्यूटीफुल लगेंगे ना। तो वैसे ही आसमान में लगता है कि सूरज जब निकल रहा है तो सूरज ने अपनी किरणों को, अपनी रेस को इस तरीके से फैला दिया है जैसे मानो कई सारे रिबन्स को एक साथ रिलीज कर दिया गया हो। सन रेज आर कंपेयर्ड टू द रिबन्स हियर। द स्टीपल स्वैम इन अमेथिस्ट। सबसे पहले आप स्टीपल्स और अमेथिस्ट का मतलब समझिएगा, तब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। अगर आपने चर्च को गौर से देखा हो तो चर्च का जो छत होती है, चर्च के छत से एक टॉवर मिला हुआ होता है, उसी को बोला जाता है स्टीपल। सो स्टीपल इज नथिंग बट अ टॉवर ओवर द रूफ ऑफ अ चर्च। तो ये होता है स्टीपल। और अमेथिस्ट क्या होता है? अमेथिस्ट एक पर्पल कलर का स्टोन होता है बच्चों, जो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इसको यूज़ करने में कई सारे फायदे भी होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो अमेथिस्ट वर्ड यूज़ किया है एमिली डिकिंसन ने, वो स्टोन से मतलब नहीं उनका, वो एक्चुअली पर्पल कलर होता है उस वक्त स्काई का, आसमान का, जब सुबह का वक्त होता है। तो सुबह के वक्त के जो आसमान है उसको वो अमेथिस्ट बोल रही हैं। फाइन, इतना क्लियर है। स्टीपल्स क्या है? टावर, जो कि चर्च के ऊपर रहता है। और अमेथिस्ट कहते तो है एक स्टोन को, लेकिन यहाँ पर एमिली डिकिंसन अमेथिस्ट बोल रही हैं उस स्काई को, सुबह के वक्त के स्काई को, जो कि पर्पल कलर का होता है। ये दो चीजें समझ में आ गई आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। द स्टीपल स्वैम इन अमेथिस्ट। वो ये कहना चाह रही है कि सुबह के वक्त जब सन रेस फैलती है तो वो स्काई से टकराकर, स्काई क्योंकि पर्पल है तो उस वक्त पर्पलिश पर्पलिश जो रेस निकलती हैं वो सारी चीज़ों पे पड़ती हैं और सबको कवर कर लेती है पर्पलिश रेस। तो उस वक्त टावर पर भी पड़ती होंगी। तो वो जो उस वक्त का जो टावर है सुबह सुबह का, ऐसा लग रहा है कि उस पर बिल्कुल पर्पलिश कलर डाल दिया गया हो और वो किसी पर्पल कलर के लिक्विड में स्विम कर रहा हो। तो हालांकि कुछ स्विम विम नहीं कर रहा है, उनका सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, इमेजिनेशन है। क्योंकि पर्पलिश कलर उस वक्त का इतना प्यारा होता है कि टावर पर जब पड़ता है तो ऐसा लगता है कि टावर जैसे स्विम कर रहा हो पर्पल कलर के किसी रिवर में। द न्यूज लाइक स्क्विरल्स रन। किस न्यूज की बात कर रही है एमिली डिकिंसन यहाँ पर? सुबह के होने की न्यूज। जैसे कि धीरे धीरे चीजों से पता चल रहा है कि सुबह हो रही है, रिबन्स को देखने पर, रिबन्स यानी सन रेज जो है वो रिलीज, ऐसा लग रहा है कि किसी ने रिबन्स रिलीज कर दिया हो। और स्टीपल लग रहा है कि उस पर किसी ने पर्पलिश कलर डाल दिया हो, वो स्विम कर रहा हो। तो ये जो न्यूज है, सुबह के होने की जो न्यूज है, वो ऐसे दौड़ रही है, हर चीज को बता दे रही है कि बस सुबह हो गई है। यानी सनरेज इतनी तेजी से फैल रही है जैसे कि स्क्विरल्स जाती हैं। स्क्विरल्स कितनी तेजी से इधर से उधर भागती है ना, यस वैसे ही जो न्यूज है सुबह के होने की, स्क्विरल की तरीके से जल्दी जल्दी सारी चीजों को बताए दे रही है कि सुबह हो गई है।
और अब ये न्यूज़ पहुंच गई, कौन सी न्यूज़, सुबह होने की न्यूज़ पहुंच गई है हिल्स यानी पहाड़ों पर भी। पहाड़ क्या कर रहे हैं, द हिल्स अनटाइड देयर बॉनेट्स। हिल्स मतलब पहाड़, अनटाई मतलब होता है खोलना, टाई मीन्स बांध देना, ओके, अनटाई मीन्स खोल देना। तो हिल्स ने खोल दिया है, क्या खोल दिया है भाई, बॉनेट्स। बॉनेट्स किसे कहते हैं, एक तरीके की हैट को, टोपी को कहते हैं, ठीक है, ऐसी टोपी जो रिबन्स के जरिए बांधी जाती है अपने चिन, अपने ठुड्डी के नीचे से। फाइन। एमिली डिकिंसन के हिसाब से अभी तक हिल्स रात को तो दिखाई नहीं पड़ते ना, अंधेरा रहता है, तो ऐसा लग रहा था कि रात में उन्होंने हैट लगा ली हो, बॉनेट्स लगा ली हो, अपने को उस रिबन से कवर कर लिया हो, हैट के नीचे जो रिबन होता है रिबन बांध लिया हो और अपने को हैट से कवर कर लिया हो। लेकिन जैसे सुबह हुई ना, उन्होंने जो टोपी पहन ली थी, जो बॉनेट पहन लिया था, उसको अब अनटाई मतलब खोल दिया है। देखिए ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्या हिल्स टोपी पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, टोपी तो हम लोग पहनते हैं ना, लेकिन उनका इमेजिनेशन है, उनका ऑब्जर्वेशन है कि वो सोच रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि हिल्स ने क्या कर लिया था, बॉनेट्स पहन ली थी रात को और अब खोल दियो सुबह के होने पर। द बोबोलिंग्स बिगिन। बोबोलिंग्स किसे कहते हैं, अमेरिकन वर्ड्स को बोलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने एक और चीज नोटिस करी कि जो चिड़िया हैं वो भी शुरू हो गई। बिगन मतलब उन्होंने भी शुरू कर दिया है, क्या शुरू कर दिया है, चहचहाना, गाने गाना, सिंगिंग, ओके। ये सब देखने के बाद एमिली डिकिंसन कहती है, देन आई सेड सॉफ्टली टू माई सेल्फ, तब मैंने चुपके से, सॉफ्टली मतलब धीरे से अपने से बोला, दैट मस्ट हैव बीन द सन, यानी यही सनराइज है, अब सनराइज हो चुका है। इतनी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने से बोल रही हैं, दिस इज द एक्चुअल सनराइज। बट हाउ ही सेट आई नो नॉट। ही यूज हुआ है सन के लिए। अच्छा, सन के लिए शी क्यों नहीं यूज किया, ही क्यों यूज किया इन्होंने, क्योंकि जितनी भी सॉफ्ट चीजें होती हैं उनके लिए शी यूज करते हैं। जैसे अगर चांद की बात करेंगे, मून की बात करेंगे, वो ठंडा होता है इसलिए उसके लिए शी यूज करेंगे, और जो सूरज होता है वो गर्म होता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ही यूज किया है एमिली डिकिंसन ने। वो कह रही है बट हाउ ही सेट, लेकिन कैसे सूरज डूब गया, आई नो नॉट, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं चला। तो आई नो नॉट एक्चुअली वो ये नहीं कहना चाह रही है कि मुझे नहीं पता कैसे डूब गया, वो उनका मतलब ये है कि जितने अच्छे से उन्होंने सनराइज को ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्व कर ही नहीं पाई सनसेट को, इतनी जल्दी वो क्या हो गया, डूब गया। थोड़ा बहुत जो ऑब्जर्वेशन उनको दिखाई पड़ा वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं कि देयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल दैट लिटिल येलो बॉयज एंड गर्ल्स वर क्लाइंबिंग ऑल द वाइल। स्टाइल किसे कहते हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, एक स्टेप्स या बैरियर कह सकते हैं आप, बना दिए जाते हैं कभी कभी, ताकि जानवर उस साइड ना जा पाए, केवल इंसान को जाने की जरूरत है तो इंसान जा पाए, उसके लिए बैरियर्स बनाए जाते हैं, स्टेप्स बनाए जाते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एमिली डिकिंसन सनसेट को इस तरीके से ऑब्जर्व कर रही है कि देयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल। सीम्ड मतलब होता है दिखाई पड़ना, ऐसा लग रहा था कि मानो स्टाइल हो, यानी कि वही स्टेप्स जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया, पर्पल कलर के स्टाइल हो। अच्छा, स्टाइल का कलर भी क्यों पर्पल बोला, क्योंकि सनसेट के वक्त भी आप अगर नोटिस करो तो जो स्काई होता है उसका कलर तब भी पर्पल ही होता है, तो पर्पलिश जो रेज पड़ती है, जो कलर लाइट पड़ती है, वो स्टाइल पर भी पड़ती है, इस वजह से स्टाइल पर्पल कलर का लग रहा है। तो इस तरीके से ऑब्जर्व कर रही हैं वो सनसेट को, देयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल, ऐसा लग रहा था कि एक पर्पल कलर का वो सीढ़ी लगी हो, डैट लिटिल येलो बॉयज एंड गर्ल्स, जिसे डैट मीन्स जिसे छोटे बच्चे, कौन, बॉयज एंड गर्ल्स क्या कर रहे हो, क्लाइम कर रहे हो, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ऑल द वाइल मतलब पूरे टाइम बस वो यही काम कर रहे हो, उस पर उसको उसके ऊपर चढ़ने की। बॉयज एंड गर्ल्स को येलो क्यों बोला गया है, क्योंकि उस वक्त सनसेट के वक्त जो आसमान में लाइट होती है वो पर्पल कलर के साथ साथ येलो भी होती हैं, तो येलो कलर की लाइट पड़ रही है उन बच्चों पर, इस वजह से वो बच्चे येलो दिखाई पड़ रहे थे। टिल व्हेन दे रीच द अदर साइड, यानी मुझे सनसेट ऐसा लगा जैसे मानो बच्चे खेल रहे थे पूरे टाइम और अब वो एक साइड से दूसरे साइड चढ़ के चले गए हों, और जब वो उधर चले गए यानी कि वापस उनको अपनी मंजिल को उन्होंने पा लिया उन बच्चों ने, तभी सनसेट हो गया। तो सनसेट को कंपेयर कर रही हैं वो खेलते हुए बच्चों से, जो कि पर्पल कलर के स्टाइल पर खेल रहे थे, और जब वो उधर पहुंच गए, दूसरी ओर चले गए, तो ऐसा लगा कि सनसेट हो गया। सनसेट को एमिली डिकिंसन ने एक और सीन से कंपेयर किया है, डोमिनी इन ग्रे। डोमिनी कहते हैं तीन चीज़ों को, या तो स्कूल मास्टर को, या फादर को, चर्च के पुजारी को, और तीसरा होता है चरवाहे को, शेफर्ड को। यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है वो निकल रहा है शेफर्ड को, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एक शेफर्ड ने, जो कि ग्रे कलर में ग्रे कलर से ड्रेस था, उसने अपने फ्लॉक किसे कहते हैं, झुंड को, जानवरों के झुंड को, लेट द फ्लॉक अवे, जानवरों के झुंड को आगे हगाना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो अब वो टाइम इवनिंग बार का मतलब ये हो सकता है कि
वो जगह जहाँ पे अपने जानवरों को लेके ये चराने के लिए जा रहा था, पुट अप मतलब होता है क्लोज, बंद कर दिया, वो जगह बंद कर दिया है उसने, ताकि अब उसके जो जानवर हैं वो वापस घर की तरफ पलट सकें। ओके, दूसरा मीनिंग ये निकल सकता है कि एक फादर पुजारी जो हैं उन्होंने इवनिंग बार्स को बंद कर दिया है, यानी कि लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं खाने पीने की जगह, वो उसको बंद कर दिया है और उनको अपने अपने घरों तक रवाना कर दिया है। दो मीनिंग्स निकल सकते हैं यहाँ पर। फाइन, तो इस तरीके से हमने देखा कि सनसेट को उन दो चीज़ों से कंपेयर किया है। एक, बच्चे जो स्टाइल पर खेलते हैं और इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है कि सनसेट हो गया। दूसरा कि एक फादर एक ग्रे कलर के ड्रेस में इवनिंग बार्स में से लोगों को अपने अपने घर वापस करते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है इकट्ठा होने का या बात करने का या खेलने कूदने का। ओके, इस तरीके से एक चरवाहे से मतलब निकल सकता है कि वो अपने फ्लॉक झुंड के जो जानवर उसने लेके निकला था चरवाने के लिए, वो अब क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। आई विश पोम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।